हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि करेंट एनर्जीज़ क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। उस 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए सो दैट आप मेरी एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो सके। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए चेक करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या इमोशंस हैं, करेंट फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए। चलिए चेक करते हैं। जिस मेरे व्यूअर्स को गाइड करें उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस मेरे व्यूअर्स को गाइड करें उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस मेरे व्यूअर्स को गाइड करें उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, द स्टार, मुझे दिखाई देता है कि कुछ टाइम से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। बहुत सारे चीज़ें आपको पता नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ टाइम से मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है मिसट्रस्टफुल फील कर रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपने उनको धोखा दिया है एंड आप उनके तरफ एक ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं, एक फेथफुलनेस नहीं दिखा पाए हैं अपने रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन जो एक्चुअल में है वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को आपके सामने वैसे नहीं दिखा पा रहे हैं जैसे कि वो एक्चुअल में है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको एक फियर भी है, कहीं ना कहीं एक ये जो आपसे छुपाए हैं, या आप भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें छुपाए हैं जिसके वजह से एक रिलेशनशिप में एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आप भी कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन गुजरती है, एक एंजाइटी गुजरती है आप दोनों के बीच में। एक रियलिटी जो है आप दोनों की वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है इस रिलेशनशिप में। यहाँ एक कार्ड ने, यहाँ दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि चीज़ें छुपी हुई हैं। ट्रुथ, एक्चुअली जो ट्रुथ होती है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ बातें हाइड किया हुआ है जिसके वजह से आप बहुत परेशान हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को कि कहीं वो चीज़ें रिवील हो जाएगी तो कहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं उन्हें। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है चीज़ें एक्सेप्ट करना इस पर्सन को नहीं आ रहा है। चीज़ें छोड़ के वो फॉरवर्ड हो जा रहे हैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ में, एक लॉस के साथ में। वो एस्केपिंग सिचुएशन को एस्केप करने पे भलाई है ऐसा सोच के वो आगे बढ़ जा रहे हैं। वो नहीं सोच रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, या आप भी हो सकते हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में यही सोचा जा रहा है कि आप दोनों खुश हैं कि नहीं, इन फ्यूचर पे रहेंगे या नहीं साथ में, या फिर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी या नहीं, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने में। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाए। एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेट, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आप दोनों को। एंड कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, बट वो आपको छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन की एक मिक्स्ड फीलिंग्स दिखाई देती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। एज़ यू नो, यहाँ पे ये चीज़ दर्शाया जा रहा है कि ये पर्सन का इमोशनल एक बैलेंस नहीं है। अभी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को सोचा जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से,
इनको अभी टाइम लग रहा है इस सिचुएशन पे आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ही सोचे इस रिलेशनशिप के बारे में, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट के रिलेशनशिप में, या आप भी सकते हैं जिसका पास्ट में कोई एक रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए होंगे, या एक रॉन्ग लेसन्स मिले होंगे आपको उस रिलेशनशिप में, जिससे आप लोग अभी तक हील नहीं हुए हो। सो यूनिवर्स यहाँ पे यही चाह रहे हैं कि आप अपने तरफ से अपने आप को पहले हील करें। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वर्क हो, क्योंकि इतनी सेल्फ डाउट इतनी होने के बाद भी ये पर्सन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मन में कि आपके साथ में वो आगे बढ़े, बट वो एक डाउट को लेके है, मन पे क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं अभी। चलिए चेक करते हैं व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। वन मोर कार्ड वी विल पिक। द डेविल। ओके, so now we have the devil card. सो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से, वेदर इट्स इमोशनल अटैचमेंट आप लोगों की बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। एक इमोशनल अटैचमेंट, एक फिज़िकल अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप लोग जुड़े हुए हैं। बट ये चीज़ें एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है, जिसके वजह से आप लोग एक रॉन्ग डिसीजन भी ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं बहुत बिट्रेयल लाइज इस रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें रिजॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ट्रस्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ चीज़ें एक दूसरे से हाइड किया जा रहा है। एक रियलनेस नहीं है इस रिलेशनशिप में, एक ऑनेस्टी नहीं है, एक ट्रस्ट वर्दी नहीं है। सो वन मोर कार्ड आई विल पिक। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। योर पर्सन विल कम विथ क्लैरिटी। आपके पर्सन एक क्लैरिटी लेके आपके पास आएंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्द, विद इन अ वीक आपसे, और 2-3 डेज़ के अंदर में आपको आपके पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एक कम्युनिकेशन रहेगी, एक आप लोगों के बीच में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रहेगी, चीज़ें बेटर होने के चांसेस है, डेफिनेटली चांसेस है। सो अगर रीडिंग से रेजोनेट होते हैं तो डेफिनेटली रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही मेरे चैनल को और डेली रीडिंग्स के लिए, जनरल रीडिंग्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।